दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा लास्ट वीडियो है पार्ट 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके अंदर मैंने फैक्टर बनाने सिखा रखे हैं, फैक्टर कैसे बनाते हैं, मिड टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं। ये जो आज 3 क्वेश्चन है ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई एग्जाम 2013 में आ चुका है। ये पहले क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 1 बाय में 2a प्लस में b प्लस में 2x इज इक्वल टू 1 बाय में 2a प्लस में 1 बाय में b प्लस में 1 बाय में 2x। ये मुझे दे रखा है, तो मैं इसको इधर ले के आ गया। कांस्टेंट टर्म को मैं इसको इधर लेके आया, ट्रांसपोज किया मैंने, ये माइनस हो गया और इसको ऐसे कैसे। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये इससे कट गया तो 2a यहाँ आ गया, ये इससे कट गया तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, माइनस, बीच में माइनस आ गया तो साइन चेंज हो गया। इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ b से b कट गया, 2x आ गया, 2x से 2x कट गया तो यहाँ b आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, 2a से 2a कट गया, बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया, b प्लस में 2x मैंने यहाँ रखा, नीचे वही का वही सेम मैंने ऐसे कैसे रखा, इज इक्वल टू 2x प्लस में b और 2x और b, ये है मेरे पास। अब यहाँ से कर दो आप क्रॉस, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये इसके साथ आ गया यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 2a स्केयर का 4a स्केयर 2ab और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ax, वो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है और साथ में इसके ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों इक्वल साइन है, इसको मैं ट्रांसपोज करके दोनों को इधर ले आऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा माइनस का हो जाएगा, ये पूरा ऑलरेडी आगे है। इसमें से और इसमें से, दोनों में से 2x प्लस में b, 2x प्लस में b कॉमन है, मैंने 2x प्लस में b बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ये और ये सारा। दोबारा सुन लो, इसमें से और इसमें से ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन मैंने बाहर ले लिया, ये कॉमन मैंने बाहर लिया तो इसमें से ये अंदर रह गया और इसमें से ये अंदर रह गया, बाहर माइनस था तो मैंने इसके साइन चेंज कर दिए सारे के सारे। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल, इस पूरे को 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, यहां से इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू माइनस b बाई में 2 आ गई, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो मैंने क्या किया, जो x वाले हैं वो मैंने एक x कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ रह गया माइनस का 2b और माइनस का 4a, और इसको मैं अब ट्रांसपोज करके उधर लेके चला गया तो ये 4a स्केयर प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए इसके डिवाइड में चला गया, ये ऊपर हो गया, ये डिवाइड में गया, ऊपर से 2a कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर आ गया 2a प्लस में b, नीचे से मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 2a प्लस में b, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो माइनस a, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई माइनस a और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस b बाय में 2। ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 30 क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस में 5 x माइनस में 6 इक्वल टू 25 बाय में 24 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, मल्टीप्लाई इक्वेशन किया तो मेरे पास आ गया इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, मैंने डायरेक्ट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 30 इज इक्वल टू 25 बाय में 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब इसको मैं इधर ले आया, ट्रांसपोज करके इस साइड ले आया, इधर ले आ गया तो माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो ये कंस्टेंट टर्म है 30 बाय में 1 और 25 बाय में 576, इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे और माइनस में 25 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास आ जाता है 172 55 बाय में 576, ये आ जाता है इन दोनों को सोल्व करके, इसका एलसीएम लेके ये आ जाता है मेरे को, और ये मैंने ऐसे कैसे रखा इज इक्वल टू 0। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं, 145 बटे में 24x और 119 बटे में 24x, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आता है, ये और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 11x आता है, क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और 24 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 11x ही आएगा। यानी फिर दोबारा सुन लो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आती है, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास माइनस का 11x बचता है, क्योंकि इनका एलसीएम लूंगा और सोल्व करूंगा तो 11x ही आएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अब फर्स्ट इन दो में से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x माइनस में 145 बाई में 24, इन दोनों में से मैंने 119 बाई में 24 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x, क्योंकि 119 की अगर मैं 145 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास क्या आता है 172 55 आता है,
इसके लिए अगर मैंने ये बाहर कॉमन लिया है तो अंदर क्या रह गया, 145 रह गया बटे में 24 बाहर कॉमन था तो 576 का 24 बार, यानी कि इन दोनों में से इस दोनों में से, इन दोनों में, इसमें से और इसमें से मैंने 119 बटे में 24 कॉमन ले लिया, इसके नाम का तो x रह गया। और इसके दो फैक्टर ऐसे बनते हैं, इसके दो फैक्टर ऐसे बनते हैं 119 बटे में 24 और 145 बटे में 24। जब 119 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 145 बटे में 24 रह जाएगा, क्योंकि अब दोबारा इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन है, एक तो ये आ गया और एक आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों का कॉमन, इसको 0 के ऊपर रखोगे तो 140 बाई में 24 आ जाएगा। ये और ये दोनों को अगर इसको x माइनस में 119 बटे में 24 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 119 बटे में 24। दो फैक्टर आ गए, यानी 119 बटे में 24 और 145 बटे में 24। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। आप इसमें से एक तो ये बन जाएगा इसका, ये और एक ये बन जाएगा, इन दोनों को 0 के इक्वल रख देना, एक तो इसको 0 के इक्वल और एक इसको 0 के इक्वल, तो आपकी वैल्यू ये और ये आ जाएगी, ठीक है। जो 31st क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 7x प्लस में 3 बाई में x इक्वल टू 35 3 बाई में 5, ये हमारे को दिया है। इसको मैं लिखता हूँ 35 प्लस में 3 बाई में 5 लिख सकता हूँ। इसका आप एलसीएम ले लो, 7x स्क्वायर प्लस में 3 बाई में x आ गया, इसको क्रॉस कर दो, x उधर चला जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और x आ जाएगा ये वाला, तो मैं इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आऊंगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, स्टेप मैंने एक छोड़ा हुआ है, ये मैंने 7x स्क्वायर लिखा और ये वाला पूरा का पूरा जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि x को क्रॉस करने के बाद मैं इसको सारे को इधर ले आया और जो कि माइनस हो जाएगा और प्लस में 3। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 7x स्क्वायर ये 35x, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया प्लस में 3 रखा। इसमें से आप 7x कॉमन ले लो, 7x कॉमन लिया तो अंदर आ गया x माइनस में 5। इसमें से 3 बाई में 5 कॉमन ले लो, माइनस का 3 बाई में 5, अंदर आ गया x माइनस में 5, क्योंकि अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 बाई में 5 मल्टीप्लाई बाई में 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी कि मैं 3 को ये लिख सकता हूँ। आप ये समझ लो 3 की जगह ये लिखा हुआ है, ये और ये दोनों लिखे हुए हैं। अब 3 बाई में 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर 5 नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, अंदर 5 रह जाएगा। यानी कि 3 को आप ऐसे लिख देना, यहाँ पे ऐसे लिख देना, और जब आप 3 बाई में 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर 5 रह जाएगा, ठीक है ना, है ना। 3 बाई में 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, 3 बाई में 5 बार कॉमन ले लिया तो वही बात बनती है, 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे लिख दिया, सॉरी ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये 3 बाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि इससे ये कटेगा तो अंदर 3 रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन आया तो x माइनस में 5 हो गया। अब 7x माइनस में 3 बाई में 5, एक तो ये ले लो और एक दोनों में से ये ले लो, ये ले लिया इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखो, 7x इज इक्वल टू 3 बाई में 5, x की वैल्यू आ गई 3 बाई में 35, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई। अब हमारे पास क्या आया, इसका मतलब क्या समझो इसका मतलब यहाँ पे मैंने 3 को क्यों लिखा ऐसा, 3 बाई में 5 इंटू में 5 से 5 कट जाए तो वापसी 3 आ जाता है, तो इसको मैं ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि मैं कॉमन ले सकूं, क्योंकि बाहर 3 बाई में 5 कॉमन लिया है तो अंदर आ जाएगा x माइनस में 5। ये कहोगे माइनस में 5 कैसे रहा, क्योंकि मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे दो फैक्टरों में लिख सकता हूं, तो ये बाहर आएगा तो अंदर माइनस का 5 रह जाएगा, समझ में आई बात, क्योंकि ये दोनों मोस्टली ये कॉमन सेम आते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने 3 को ऐसा लिख दिया। मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ है, आप ऐसा लिख के तो ऐसा कर सकते हो, यहाँ x माइनस में 5 ही आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि क्योंकि 3 को आप क्या लिखते हो, 3 बाई में 5 इंटू में 5, इसको कटोगे तो वापसी 3 आ जाता है, इसलिए मैंने 3 बाई में 5 इंटू में 5 लिख के 3 बाई में 5 को मिला लिया तो अंदर 5 रह जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन तीनों के तीनों सोल्व हो गए हैं। आज हमारा पार्ट 9 वीडियो कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्प्लिटिंग मेथड का, जो हम फैक्टर बनाते थे हमारे वो क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। ये आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो 30 क्वेश्चन है और 31 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके देख लेना कि ये फैक्टर कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।